बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला कुल्ली मन तबिअहुम व दआ बिदअवतिहिम इला यौमिद्दीन। सवालात। ये जितना अभी तक हमने पढ़ा है इस बाब में, उस पूरे बाब से मुताल्लिक़ सवालात हैं। वज़न और बाब किसको कहते हैं? मादी और मुज़ारे के आइन कलिमे की हरकत के अख्तिलाफ़ से मुख्तलिफ़ वज़न बनते हैं, उनको बाब कहते हैं। उनमें से हर एक वज़न को बाब कहते हैं। यानी मादी और मुज़ारे दोनों के वज़नों को मिलाकर जो एक वज़न बनता है उसको एक बाब कहते हैं। फ़ेल की इब्तिदाअन कितनी किस्में हैं? और दूसरा सवाल है, फ़ेल खुमासी होता है क्या? तो फ़ेल की इब्तिदाअन यानी फ़ेल की पहले दो किस्में हैं, सुलासी और रुबाई। फ़ेल खुमासी नहीं होता। सुलासी का मतलब 6 हरफ़ी और रुबाई का मतलब 4 हरफ़ी, और 5 हरफ़ी नहीं होता फ़ेल। सुलासी और रुबाई की कितनी किस्में हैं? सुलासी और रुबाई की कितनी किस्में हैं? दो किस्में हैं, सुलासी मुजर्रद, सुलासी मज़ीद फ़ी, रुबाई मुजर्रद और रुबाई मज़ीद फ़ी। सुलासी मुजर्रद की तारीफ़ मा मिसाल बयान करो। सुलासी मुजर्रद वो फ़ेल सुलासी है जिसके माज़ी मुतलक़ मुस्बत मारूफ़ के सिग़ा वाहिद मुज़क्कर गायब में हुरूफ़ असली के अलावा कोई ज़ाइद हर्फ ना हो। बाद लोग और ताकीद के लिए कहते हैं कि 3 हुरूफ़ असली के अलावा कोई ज़ाइद हर्फ ना हो। बस यूँ कह दें कि हुरूफ़ असली के अलावा कोई ज़ाइद हर्फ ना हो। सुलासी के लिए तो 3 खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। सुलासी मज़ीद फ़ी की तारीफ़ मा मिसाल बयान करो। सुलासी मज़ीद फ़ी वो फ़ेल सुलासी है जिसकी मादी मुतलक़ मुस्बत मारूफ़ के सिग़ा वाहिद मुज़क्कर गायब में हुरूफ़ असली के अलावा कोई ज़ाइद हर्फ भी हो। रुबाई मुजर्रद की तारीफ़ मा मिसाल बयान करो। रुबाई मुजर्रद वो फ़ेल रुबाई है जिसके मादी मुतलक़ मुस्बत मारूफ़ के सिग़ा वाहिद मुज़क्कर गायब में हुरूफ़ असली के अलावा कोई ज़ाइद हर्फ ना हो। रुबाई मज़ीद फ़ी की तारीफ़ मा मिसाल बयान करो। रुबाई मज़ीद फ़ी वो फ़ेल रुबाई है जिसके मादी मुतलक़ मुस्बत मारूफ़ के सिग़ा वाहिद मुज़क्कर गायब में हुरूफ़ असली के अलावा कोई ज़ाइद हर्फ भी हो। सुलासी मुजर्रद की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं, मुत्तरिद और शाज़। मुत्तरिद और शाज़ की तारीफ़ बयान करो। मुत्तरिद जिसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है, शाज़ वो अबवाब जिनका इस्तेमाल कम होता है। सुलासी मुजर्रद मुत्तरिद के अबवाब वज़न के साथ बयान करो। नसरा यंसुरु, ज़रबा यज़रिबु, समिअ यस्मउ, फ़तह यफ़तहु, करुम यकरुमु। सुलासी मुजर्रद शाज़ के अबवाब मा वज़न बयान करो। हसिब यहसिबु, फ़ज़िल यफ़ज़ुलु और काद यकादु। मस्दर मारूफ़ और मस्दर मजहूल में क्या फ़र्क है? देखो, लफ्ज़ों में तो कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है, माना में फ़र्क है। लिखे भी एक तरह से जाते हैं। जैसे अज़्ज़रबु, अगर ये मस्दर मारूफ़ मुराद लिया जाएगा तो उसका माना होगा मारना, और अगर मस्दर मजहूल मुराद लिया जाएगा तो उसका माना होगा पिटना। बाब समिआ की क्या खुसूसियत है? फ़ारसी में मस्दर मारूफ़ और मस्दर मजहूल में फ़र्क किया जाता है। जैसे करदन करना, और जैसे ज़दन मारना, और ज़दा शुदन पिटना, मारा जाना। बाब समिआ की क्या खुसूसियत है? बाब समिआ अक्सर लाजिम होता है, और इससे अक्सर वो अफ़आल आते हैं जो खुशी, गम, रंज, बीमारी, सेहत और नुक्स पर दलालत करते हैं। बाब फ़तह की क्या खुसूसियत है? बाब फ़तह की खुसूसियत यह है कि इसके आइन या लाम कलीमे में से
किसी कलिमे में हरूफ हल्की में से एक हर्फ ज़रूर होता है। रकना यरकनु शायद फ़ाब फ़तह यफ्तहु से आता है, लेकिन ये मुस्तस्ना है कायदे से। बाब करूमा की क्या खुसूसियत है? बाब करूमा एक तो लाजिम होता है हमेशा, दूसरी खुसूसियत यह है कि इससे वो अफ़ाल आते हैं जो इंसान की ज़ातियात पर दलालत करते हैं, इंसान की ज़ात पर दलालत करते हैं, इंसान के अफ़ाल पर दलालत नहीं करते। जैसे खूबसूरत होना, अच्छा होना, बुरा होना, शरीफ होना, बदचलन होना, इस तरह। हरूफ ज़ियादत क्या हैं और उनका क्या मतलब है? हरूफ ज़ियादत वो हैं कि जो ज़ायद बढ़ाए जाते हैं हरूफ असली पर। वो हरूफ जो ज़ायद हों, हरूफ ज़ियादत वो हरूफ जो ज़ायद हों हरूफ असली के अलावा, और वो उनको गिना गया है अल्यौम तंसाहु। अल्यौम तंसाहु इसमें जितने हरूफ हैं वो ये हरूफ ज़ियादत कहलाते हैं। यही जो भी हर्फ ज़ायद किया जाएगा इन्हीं में से बढ़ाया जाएगा। ये मतलब नहीं कि ये हरूफ हमेशा ज़ायद होंगे, यानी जो हर्फ भी ज़ायद होगा वो इन्हीं में से होगा। अभी सुलासी मजीद फ़ी के अंदर जितने हर्फ ज़ायद होंगे रुबाई मजीद फ़ी में, उससे मुराद उनके अंदर जो हरूफ ज़ियादत, वो जो हरूफ ज़ायद होंगे वो इनमें से ही होंगे। सुलासी मजीद फ़ी बा हमज़ा वस्ल के 9 बाब मा वज़न बयान करो। सुलासी मजीद फ़ी बा हमज़ा वस्ल के 9 बाब मा वज़न बयान करो। 9 बाब हैं सुलासी मजीद फ़ी बा हमज़ा वस्ल के। इज्तिनाबस्तो देगर इस्तिनसार, इन्फ़ितारो इहमिरारो इहमीरार, बाज़ इक़्शेशाना अस्तो इजलिवाज़, दर आखिर इत्ताकुलो इत्ताहुरज़ बरदार। सुलासी मजीद फ़ी बे हमज़ा वस्ल के 5 बाब मा वज़न बयान करो। इकराम तकरीम तक़ब्बुल नाम, मुक़ातला तक़ाबुल शुद तमाम। बाब फ़ाल का हमज़ा क़तई है या वस्ली? क़तई है। बाब फ़ाल का हमज़ा मुज़ारे के सीगों में क्यों गिर जाता है? खिलाफ़ क़ियास गिर जाता है। और किताब में लिखा है कि क्योंकि वाहिद मुतकल्लिम के सीगे में 2 हमज़ा जमा हो जाते हैं, एक तो हमज़ा क़तई और एक वाहिद मुतकल्लिम की अलामत, तो उनको पढ़ना दुश्वार होता है, इसको गिरा देते हैं। फिर उस सीगे के हम वज़न करने के लिए सारी गर्दान के सीगों को ही गिरा में से हमज़ा क़तई गिरा देते हैं ताकि सारे एक जैसे हो जाएं सीगे। बाब तफ़ईल के मसादिर दूसरे किन किन औज़ान पर आते हैं? फ़िआलुन, फ़िआलुन, तफ़आलुन, तफ़ईलतुन। जैसे किज़ाबुन, किज़्ज़ाबुन, तकरारुन, तजरीबतुन। बाब मुफ़ाला का मस्दर दूसरे कौन से वज़न पर आता है? फ़िआलुन के वज़न पर आता है, और अगर आइन वफ़ा कलिमा या हो तो फिर वो मुफ़ाला के वज़न पर ही आएगा। बाब फ़ालतुन का मस्दर दूसरे कौन से वज़नों पर आता है? फ़िअलालुन जैसे ज़िलज़ालुन, और फ़अलला जैसे क़हक़रा। मुज़ारिअ की अलामत किन किन अबवाब में मज़मूम होती है? गिनो। अकरमा युक्रिमु 1, फ़अला युफ़ाइलु, फ़अला युफ़अइलु 2, फ़अला युफ़ाइलु मुफ़ाअलतन 3, फ़अलला युफ़अलिलु 4, और उसके मुल्हक़ात। बाद लोग ये कहते हैं कि जिस फ़ेल के मादी मुतलक़ मुस्बत मारूफ़ के सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब का जो सीगा है उसमें 4 हर्फ होंगे, उसके मुज़ारे में अलामत मुज़ारे मज़मूम होगी, बाकी में मफ़तूह होगी। रुबाई मुजर्रद के कितने अबवाब हैं? मा वज़न बयान करो। रुबाई मुजर्रद का एक ही बाब है, फ़अलतुन, और उसके और भी वज़न आते हैं, फ़िअलालुन और फ़अलला। रुबाई मज़ीद फ़ी बा हमज़ा वस्ल के अबवाब क्या क्या हैं? मा वज़न बयान करो। 2 अबवाब हैं शायद, इफ़इनलालुन और इफ़इल्लालुन, जैसे इहरिंजामुन और इक़शिअरारुन। रुबाई मज़ीद फ़ी बे हमज़ा वस्ल के कितने बाब हैं? 1 बाब है, तफ़ालुलुन। सुलासी मज़ीद फ़ी मुल्हक़ ब रुबाई की तारीफ़ मा मिसाल बयान करो। सुलासी मज़ीद फ़ी मुल्हक़ ब रुबाई वो सुलासी मज़ीद फ़ी है, वो सुलासी मुजर्रद है जिसमें कोई हर्फ इसलिए बढ़ा दिया गया हो, इस गरज़ से बढ़ाया गया हो कि
वो रुबाई मुजर्रद के हम वज़न हो जाए, रुबाई के हम वज़न हो जाए, रुबाई मुजर्रद नहीं, रुबाई के हम वज़न हो जाए। यानी सुलासी में कोई हर्फ इसलिए बढ़ाना कि वो रुबाई के हम वज़न हो जाए। जैसे जलाबा से जलबाबा। इल्हाक के लिए क्या शर्त है? इल्हाक के लिए शर्त यह है कि मुल्हक और मुल्हक भी दोनों का मस्दर भी हम वज़न हो, यानी जिस फ़िअल को मिलाया गया है उसका मस्दर और जिसके हम वज़न किया गया है उसका मस्दर, दोनों का मस्दर भी हम वज़न होना चाहिए। जैसे फ़अलला दहरजा युदहरिजु दहरजतन और जलबबा युजलबिबु जलबबतन, बरखिलाफ़ अकरमा युकरिमु इकरामन। अकरमा, फ़अलला और जलबबा, देखो वज़न एक ही है लेकिन मस्दर का वज़न बदल गया है। मस्दर हम वज़न नहीं है अकरमा का फ़अलला के, इसलिए वो मुल्हक नहीं कहलाएगा, इल्हाक या नहीं माना जाएगा। मुल्हक और मुल्हक भी किसको कहते हैं? मुल्हक कहते हैं उस सुलासी मुजर्रद को कि जिसमें कोई हर्फ बढ़ाया गया है रुबाई मुजर्रद के हम वज़न करने के लिए, और मुल्हक भी वो रुबाई मुजर्रद का वो फ़िअल होता है जिसके हम वज़न किया जाता है, यानी जिसको हम वज़न किया जाता है वो मुल्हक है और जिसके हम वज़न किया जाता है वो मुल्हक भी है। जैसे दहरजतुन यह मुल्हक भी है और जलबबतुन यह मुल्हक है। इल्हाक का क्या फ़ायदा है? मुल्हक बिही की जो ख़ासियत होती है, ख़ासियत है वो मुल्हक में आ जाती है। अगर मुल्हक बिही लाजिम है तो मुल्हक भी लाजिम हो जाता है, मुल्हक भी मुतअद्दी है तो वो मुल्हक भी मुतअद्दी हो जाता है। सुलासी मज़ीद फ़ी मुल्हक ब रुबाई मुजर्रद के अबवाब मा औज़ान बयान करो। सुलासी मज़ीद फ़ी मुल्हक ब रुबाई मुजर्रद के अबवाब मा औज़ान बयान करो। 8 अबवाब है, 7 जल्ब बक़ल्लसा पस जौर बदान सरवल ख़याला पस शरिया फ़क़ान हफ्तु मिन बक़ल सात अस्ब गुमान। मुल्हक ब रुबाई मज़ीद फ़ी के तमाम अबवाब लाजिम क्यों हैं? अच्छा, मुल्हक ब रुबाई मज़ीद फ़ी के तमाम अबवाब लाजिम क्यों हैं? इसलिए कि मुल्हक भी लाजिम है। सुलासी मज़ीद फ़ी मुल्हक ब तदहरजा के अबवाब मा औज़ान बयान करो। अच्छा, ये 8 हैं शायद। अत्तजल्बुब दिगर तक़ल्लुस ख़ान पस तमस्कुन दिगर तहफ़ुरुद्दान पस तजौरुब हमस तसरुल गो पस तख़य्युल तक़लसिन खुशखू। सुलासी मज़ीद फ़ी मुल्हक ब हरंजमा के अबवाब मा औज़ान बयान करो। 2 अबवाब हैं, अल-इफ़्इलालु जैसे अल-क़िंसासु और दूसरा बाब अल-इफ़्इलाउ, अल-इफ़्इलाउ जैसे अल-इस्लिन्क़ाउ, इस्लन्क़ा इस्लन्क़ी। तो ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरे बाब का एक तो देखो वो एक बाब होता है जो अभी हमने पढ़ा है कि फ़अला यानी सुला मादी और मुज़ारे के आइन कलीमे की हरकत के अख्तिलाफ़ से मुख्तलिफ़ सीग़े बनते हैं, उनमें से हर एक जो सीग़े बनते हैं मादी मुज़ारे के दोनों को मिलाकर एक बाब शुमार किया जाता है। यानी एक बाब यानी एक किस्म, एक नौ, ठीक है। और एक बाब होता है जो किताब का एक हिस्सा होता है, वो मैं कह रहा हूँ। अभी है हमने जो एक किताब का पूरा एक हिस्सा पढ़ा है अबवाब का, उसको भी बाब कहते हैं। फिर उसके नीचे होती है फ़स्ल, किताब फिर बाब फिर फ़स्ल, ग़ालिबन ऐसे ही होता है। तो हमने अभी एक पूरे बाब का ख़ुलासा पढ़ लिया है, गर्दाने भी हमने पढ़ ली हैं। अब तकरीबन इंशाअल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 सबक रह गए हैं, 2 से 3 सबक रह गए, ठीक है। अब तक के लिए इतना ही। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।